ये आपको कहीं संप्रदाय में, किसी उप संप्रदाय में, किसी भावना में, किसी भाव में नहीं मिलेगा। देखो हमारे यहाँ पे क्या बताया है कि आचरण रहित जो प्रचार हो रहा है, जितना भी प्रचार हो रहा है वो सब प्रचार कर्मांग आता है, कर्म आते हैं, भक्ति नहीं है। कैसे? अब ये सवाल उठता है कि आचरण रहित प्रचार कर्म कैसे है और इसे कर्म क्यों बोला गया, ठीक है ना? ये सवाल उठता है। तो कर्म किस लिए होता है? कर्म होता है, कर्म किसके लिए होता है? अपने लिए होता है, अपनों से संबंधित लोगों के लिए होता है। जब हमने शास्त्र की बात पढ़ी तो उसका आचरण किया नहीं, परंतु शास्त्र की बात का आचरण करना ही भक्ति है, ठीक है? देखो, हम कर्म किसकी बात हो रही है? कर्म क्या है? जो हम अपने और अपने से संबंधित लोगों के लिए कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म की परिभाषा है, ठीक है? तो ये कर्म के जब हमने शास्त्र की बात पढ़ी और उसका आचरण किया नहीं, परंतु शास्त्र की बात का आचरण करना ही भक्ति है। अब अपने आचरण नहीं किया तो उसको क्या होगा? हमारे अंदर धन की कामना, स्त्री की कामना, पद प्रतिष्ठा की कामना आएगी, कोई ना कोई कामना है, तो इसलिए आप प्रचार कर रहे हो। तो प्रचार में भी अगर कामना है तो वो क्या हुआ? कर्म, ठीक है? प्रचार में अगर हमने क्या किया, अगर प्रचार में हमारे पास कोई कामना है, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरे मन में एक कामना है कि मेरी आगे ये जैव धर्म की बहुत प्रसिद्धि हो जाएगी, मुझे 40 लोग सुनने आएंगे, मुझे 50 लोग सुनने आएंगे, मेरी तो रेपुटेशन ही हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? ये मेरे अंदर एक कामना हुई, पर प्रतिष्ठा की कामना कह सकते हो आप, या किसी भी प्रकार की कामना कह सकते हो। तो ये कामना किसको हम बता रहे हैं? हमारा गुरुवर कह रहा है ये जो कामना है, भले ही आप भक्ति की बात कर रहे हो, भले ही आप प्रचार की बात कर रहे हो, भले ही आप जो हमारा संप्रदाय है उसके प्रचार की बात कर रहे हो, लेकिन ये सब कर्म की श्रेणी में आता है, ये सब भक्ति की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है? तो वो कर्म हुआ। देखो, भक्ति देखने में, भक्ति लगने पर भी भक्ति में भेद है, इसलिए भक्ति शास्त्रों में भक्ति शास्त्र भागवत में 4 प्रकार की भक्ति को बताया गया। अब आपने सुना है कभी भक्ति में भेद हो? नहीं सुना, लेकिन हमारा गुरुवर क्या कह रहा है कि भक्ति भी 4 प्रकार की बताई गई है। अगर हम भागवत का अध्ययन करेंगे तो भगवान कपिल जब देवहूति संवाद में बात कर रहे हैं, देवहूति संवाद में कह रहे हैं कि भक्ति 4 प्रकार की होती है। कभी नहीं सुना होगा आपने, भक्ति 4 प्रकार की होती है। भक्ति तो निर्गुण है, भक्ति का कोई गुण नहीं है सदा, फिर भी 4 प्रकार की कैसे होती है? 4 प्रकार की कैसे होती है भक्ति? भक्ति 4 प्रकार की होती है अधिकार के हिसाब से, कि हमारा अधिकार कितना है उस हिसाब से हमें भक्ति मिली है, ठीक है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि भक्ति 4 प्रकार की कैसे हो रही है। तो जो व्यक्ति दंभ अहंकार भरता है, या अहंकार भर के कहता है कि मैंने 1 लाख काम कर लिया, मैंने 2 लाख नाम कर लिया, मैं श्लोक याद करता हूँ दंभ के लिए, और प्रतिष्ठा दिखाता है अपने सबको अड़ोस पड़ोस में, अरे वाह मेरे को तो देखो श्लोक याद हो जाते हैं, मेरे को ऐसा हो जाता है, दूसरों को छोटा दिखाने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए, दूसरों का मंत्र वगैरह। तो इसमें अच्छा यहाँ भी आता है कि जैसे हमने कोई मंत्र प्रतिष्ठा करवा ली और उससे हम किसी का नुकसान करवा रहे हैं, ऐसे भी कई होते हैं कि जैसे कि हमने मंत्र करवा रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, हम किसी के नुकसान के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसी भक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसी भक्ति को हम कहेंगे तामसिक भक्ति। तो ये भक्ति का पहला प्रकार हो गया तामसिक भक्ति। कौन सा हो गया? जो अहंकार से करी जा रही हो, पद प्रतिष्ठा की लालच से करी जा रही हो, या फिर किसी को नुकसान करने के लिए कुछ, क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना, मतलब हम कुछ मंत्रों का कुछ वो सिद्धि करवाते हैं कि भाई फलाना का नुकसान हो जाए, फलाना का नुकसान हो जाए, तो इसको कहेंगे हम तामसिक भक्ति। अच्छा, दूसरा क्या है? धन सम्मान, स्त्री प्रतिष्ठा, लालसा से जो भक्ति की जाती है। जैसे हम क्या है, भक्ति तो कर रहे हैं, फिर भगवान से मान रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए, भगवान से कह रहे हैं कि मेरी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए, भगवान से कह रहे हैं कि ये मेरे को घर बन जाए, भगवान से कह रहे हैं कि ये मेरा फलाना काम बन जाए। तो वो सब क्या हो गई? ये सब हो गई राजसिक भक्ति, ठीक है? अब वो व्यक्ति आचरण नहीं कर रहा, शास्त्र में जो बात बताई है उसका आचरण नहीं कर रहा, लेकिन उसका शास्त्र में जो बात बताई है उसका आचरण नहीं करता, दूसरों को बोलता है, खुद आचरण नहीं कर रहा, दूसरों को बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अरे भक्ति में तो बड़ा अच्छा है। तो इसका मतलब उसके अंदर कामना है, और कामना किस चीज़ की जागते, किसी वस्तु की है। तो फिर क्या हुआ? कर्म हुआ, उसके ऊपर दिखता है कि अंदर से कामना, ऊपर से नहीं दिखाता लेकिन अंदर से उसके अंदर कामना है। तो ऐसी भक्ति को हम क्या कहेंगे? सात्विक भक्ति कहेंगे, ठीक है? अब 2 प्रकार की भक्ति हमने पढ़ी, एक तामसिक भक्ति और एक तामसिक भक्ति और एक राजसिक भक्ति,
ठीक है। अब तीसरे प्रकार की भक्ति आती है कि हमारा पाप और पुण्य सब कुछ है, कर्म हमारा देखो हमारा पाप और पुण्य सब कुछ है, कर्म फल को नष्ट करने के लिए जो भक्ति की जाती है। देखो हम पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। अब हमारे अंदर विचार आता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे। विचार आता है, हम सब ऐसे ही करते हैं, हरिनाम करते हैं कि हमारे पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो इस भक्ति को क्या कहते हैं? इस भक्ति को कहते हैं सात्विक, यानी कि हमने अपने कर्मों को जो मिटाने के लिए भक्ति करी है, उस भक्ति को क्या कहते हैं? सात्विक भक्ति। जब तक पाप और पुण्य सब कुछ है, जब तक ये नष्ट नहीं होगा तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। कर्म के फल को नष्ट करने के लिए, पाप और पुण्य को नष्ट करने के लिए जो भक्ति की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? सात्विक भक्ति। ये हो गई तीसरे प्रकार की भक्ति। अब आती है चौथे प्रकार की भक्ति, जिसको हम कहते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या हो गई? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये भक्ति जो है इसको हम बोलेंगे निर्गुण भक्ति। इसके हम आगे से अच्छे से व्याख्या करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ क्योंकि अभी हम प्रस्तावना के दूसरे पेज पे पहुँचे हैं। ग्रंथ की हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। तो इसके लिए पूरा हम 2-3 क्लासेस इस श्लोक के ऊपर चलेंगी। भक्ति रसमृत सिंधु का पहला श्लोक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी करूँगा, ठीक है, मगर अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि निर्गुण भक्ति का अर्थ क्या है। तो ये निर्गुण भक्ति है जो कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के उद्देश्य से की जाती है। ये वो भक्ति निर्गुण होती है। वास्तव में भक्ति तो निर्गुण ही है, लेकिन हमारे अधिकार के हिसाब से हमने क्या किया कि भक्ति के प्रकार हमें बांटने पड़े, यानी कि हमारे गुरुवर्ग ने भक्ति के प्रकार हमारे अधिकार के हिसाब से बांट दिए। तो भक्ति क्या? निर्गुण भक्ति है। तो अब समझ गए ना, जो कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के उद्देश्य से की जाती है, यानी कि हमारा जब समझ आ गया कि हमारा स्वरूप क्या है, उसके लिए भी प्रोसेस, हमारा स्वरूप क्या है कैसे समझ आएगा मैं उसको फिर बताऊंगा आपको एक्सप्लेनेशन में। लेकिन जब हमें समझ आ गया कि हमारा स्वरूप क्या है, तो फिर उसके बाद हम जो भी कर्म करेंगे वो कृष्ण के लिए होगा, और जो भी कृष्ण के लिए कर्म होगा वो कर्म हमारे को हमें वो कर्म जो है वो कृष्ण के उद्देश्य के लिए होगा, कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए होगा। तो उस भक्ति को हम कहते हैं निर्गुण भक्ति। ठीक है। तो भक्ति देवी क्या है? भक्ति देवी भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। जैसे मैंने अभी बताया कि स्वरूप शक्ति, जब हमें स्वरूप हुआ तो स्वरूप शक्ति की अलादिनी वृत्ति है, उसे भक्ति कहते हैं। तो स्वरूप शक्ति तो निर्गुण है, उसमें तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं होता। वैसे देखा जाए तो भक्ति तो निर्गुण ही है, पर यहाँ क्यों बोला गया है राजसिक सात्विक तामसिक? क्योंकि जो व्यक्ति है वो किसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा है, उसका अधिकार क्या है, उसके अनुसार भक्ति राजसिक तामसिक और सात्विक हो जाती है, और उसी प्रकार भक्ति फल प्राप्त करा के वहाँ से भक्ति देवी चली जाती है। भक्ति जैसे ही आपने किसी उद्देश्य से भक्ति करना शुरू किया तो वो भक्ति आपके पास जब तक ही रहेगी जब तक वो भक्ति का उद्देश्य हमारे साथ चल रहा है। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो गया हमारे, जैसे आपने बताया कि हमने अपने घर बंगला बनवाना था, इसके लिए हमने भक्ति करना शुरू करी, और वो जैसे ही हमारा घर बंगला बन गया, हमारी भक्ति पूरी हुई, भक्ति देवी वहाँ से चली गई, क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। तो ये समझना पड़ेगा कि जो हमने भक्ति के लिए उद्देश्य रखा है वो उद्देश्य क्या है, वो कितना बड़ा उद्देश्य है। अगर उद्देश्य छोटा होगा तो भक्ति देवी हमें उतना ही देगी, और उतना दे के फिर अपना प्रस्थान कर जाएगी, क्योंकि भक्ति देवी जो है वो भगवान की अलादिनी शक्ति है। और जो निर्गुण भक्त होते हैं उन्हें भक्ति देवी पूरा भगवान के धाम तक ले जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि आचरण रहित प्रचार जो है वो कर्मांग है। कर्मांग है क्योंकि कर्मांग हो गया, क्योंकि कर्मांग इसलिए हो गया क्योंकि उसमें जागतिक वस्तुओं की कामनाएं हैं। अगर उसमें कोई कामना नहीं होगी तो वो क्या करेगा? वो आचरण करेगा। पहले बिना आचरण किए हम दूसरों को कैसे उपदेश दे सकते हैं? अगर मैं कभी मंगला में जाता ही नहीं हूँ, मैं खुद नहीं कभी मंगला में जाता हूँ, कीर्तन में नहीं जाता हूँ, और आप लोगों को कह रहा हूँ कि मंगल आरती में जाना चाहिए, कीर्तन में बैठना चाहिए, कथा में आना चाहिए इत्यादि, तो ये दिखाने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपने आप को आप लोगों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि नहीं मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मैं तो मंगला में जाता हूँ रोज़ सुबह। तो इसमें क्या है कि तो मैं ये बात बोल रहा हूँ तो दिखाने के लिए तो मैं कितने नियमों का पालन करता हूँ आदि
तो मुझे कितना ज्ञान है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि मैं मंगला में जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, आप लोगों को ये नहीं पता कि मैं कीर्तन सुनता हूँ या नहीं सुनता हूँ। मैं आपके लोगों की प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए ऐसा कह भी सकता हूँ और आप लोगों को झूठ भी बोल सकता हूँ। इसलिए हमारे गुरु वर्ग ने आचरण रहित प्रचार को कर्मांग बताया। ठीक है, ये कर्म का अंग है जो हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, या जो भी कर्म को लेकर प्रचार कर रहा है वो प्रचार नहीं कर रहा है। प्रचार कौन कर रहे हैं? प्रचार हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, हमारे परम गुरुदेव ने किया, हमारे गुरुवर्गों ने किया, या जो जिन्होंने उनको निर्धारित किया है प्रचार के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठकर अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ने क्या किया? गौर शक्ति स्वरूप आए, गौर ने अपनी शक्ति का संचार करके इस जगत में भेजा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे ग्रंथों को, अभी जो षट संदर्भ है, षट संदर्भ वो सारे शास्त्रों का सार है। हमारे जब 6 गोस्वामी वृंदावन में आए तो वृंदावन में वहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ थे उस समय। उन्होंने संस्कृत में उनको प्रकाशन किया, लेकिन जैसे कि उस समय संस्कृत आज से 400-500 साल पहले संस्कृत का प्रचलन था, परंतु आज की अगर मैं बात करूं तो संस्कृत का प्रचलन नहीं है। अगर मैं बात करूं तो गीता का पहला श्लोक 90% हम लोग गलत बोलते हैं। हमें यही नहीं पता कि किम कुर्वत है और किम अकुर्वत है। आज तक इसी बात को अगर मैं बात करूं और मैं गीता का श्लोक अगर आज के बच्चों के सामने लेके जाऊं तो वो नहीं बता पाएंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आज के जो बच्चे हैं जो हम नया सीख रहे हैं या जो जानना चाह रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युद्धसभा पांडवा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो इसमें किम कुर्वत शब्द आ रहा है। अभी हमें यही नहीं पता ये किम अकुर्वत है या किम कुर्वत है। ठीक है, तो अब ये बड़ा विचारणीय विषय है। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया? भगवान को पता था ऐसा होने वाला है, आगे जाके संस्कृत का प्रचलन कम होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने श्रील ठाकुर भक्ति विनोद जी को भेजा। ठाकुर भक्ति विनोद जी की अपनी शक्ति का संचार किया, और शक्ति का संचार करने के बाद उन्होंने क्या किया? षट संदर्भ के सारे शास्त्रों का सार जो जीव गोस्वामी जी ने इसकी रचना करी थी। जीव गोस्वामी जी ने षट संदर्भों की रचना करी थी, और ठाकुर भक्ति विनोद जी ने उन षट संदर्भों को सार स्वरूप है और यहाँ की भाषाएं जैसे कि बंगला भाषा और उनमें उनको संकलन किया, जिसमें से जैव धर्म एक है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैव धर्म एक ऐसा ग्रंथ है जो कि सारे ग्रंथों का सार है, क्योंकि सारे ग्रंथ में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताया गया है। और जो जैव धर्म है उसमें आपको जैसे पढ़ना पड़ेगा तो आपको अलग अलग ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। आपको संबंध तत्व से अलग ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, अभिधेय तत्व से अलग ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रयोजन तत्व से अलग ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब ग्रंथों का जब हमने देखा कि श्रील जीव गोस्वामी जी ने षट संदर्भ लिखे हैं, तो षट संदर्भ के अंदर जो ग्रंथ आ रहे हैं उन सारे ग्रंथों के अंदर जो सार श्रील ठाकुर भक्ति विनोद जी ने संकलन किया उसको हम कहते हैं जैव धर्म। तो ये हमें समझने का विषय है कि हमने जो जैव धर्म की आज हम क्लास ले रहे हैं या जो भी हम जैव धर्म को पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे बस की नहीं है। तो श्रील ठाकुर भक्ति विनोद जी हमारे हृदय में इसका सार जो है वो प्रकाशित करें। हमारे में संभव नहीं है कि हम इसको पढ़ समझ पाएँ या पढ़ पाएँ या हम इसको ग्रहण कर पाएँ। ठीक है ना? तो अब क्या है कि जैव धर्म, अब ये समझना पड़ेगा कि हमारे ऊपर गुरुवर्ग की बहुत बड़ी कृपा हुई है, जिसकी वजह से हमने जैव धर्म का अध्ययन करना शुरू किया है। तो इसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद कौन है? भगवान के परिकर है। तो उन्होंने जो भी लिखा है, जो भी कहा है, जो भी उन्होंने ग्रंथों का संकलन किया है, इसमें कोई भी हम इसको नहीं मानेंगे कि इसमें कोई भी दोष है, क्योंकि वो ठाकुर भक्ति विनोद खुद ही भगवान के परिकर हैं। जो बद्ध जीव होते हैं उनमें 4 दोष होते हैं। 4 दोष कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ब्रह्म, प्रमाद, विप्लसा और कर्णापाठा। ठीक है, लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद कौन है? गौर के शक्ति स्वरूप है, इसलिए उन्होंने 4 दोष, ये 4 दोष नहीं है। और उन्होंने जो से भी शिक्षाएं थी वो सब जैव धर्म में संकलित करी हैं। अब हमें ये समझना है कि इस ग्रंथ का नाम जैव धर्म क्यों पड़ा। तो इसको हम थोड़ा सा ग्रंथ में भी चलते हैं, जहाँ तक हम जा चुके थे उससे आगे चलेंगे। तो ग्रंथ क्या बता रहा है हमारे को? देखो, हाँ देखो,
यहाँ उनमें से 3-4 को छोड़कर अधिकांश ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे ग्रंथ जो है संस्कृत में। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदोत्तम श्री श्री रूपनाथन के प्रियतम अभिन्न विग्रह श्री जीव गोस्वामी ने समस्त शास्त्रों का सार संकलन कर देव भाषा में षट संदर्भ आदि ग्रंथों की रचना की है और उनके माध्यम में स्वयं भगवान ने जीवोद्धार लीला की निर्गुण तम इच्छा को व्यक्त करके कुछ लोगों को शास्त्रों का यथार्थ तात्पर्य अनुवादन नहीं कर पा सकने के कारण उन्हें आंशिक या काल मात्र यहाँ तक कि छाया या विरुद्ध भाव ही ग्रहण करने के लिए बाध्य हुए हैं। श्रील जीव गोस्वामी की लेखनी प्रसूत शिक्षा ही श्रीमद् महाप्रभु एकांतिक शिक्षा है। वेद उपनिषद महाभारत श्रीमद् भागवत की शिक्षा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैव धर्म ही सबका सार तत्व है। इसी शिक्षा के सर्वदा निर्दोष और पूर्णतम भाव का अवलंबन करके यह जैव धर्म ग्रंथ अत्यंत आश्चर्य रूप से ग्रथित हुआ है। नीचे जैव धर्म नामकरण के तात्पर्य की विवेचना की जा रही है, जिससे पाठकगण इस ग्रंथ की उपादेयता और गुरु तत्व को सहज ही अनुवादन कर सके। ग्रंथकार ने इस ग्रंथ का नामकरण जैव धर्मों के संबंध में हम सब कुछ न कुछ एक धारणा बना रखी है, इसलिए यहाँ स्थान भाव के कारण इस विषय में कुछ अधिक कहना अनावश्यक समझते हैं। संस्कृत भाषा में जीव शब्द में अषणा प्रत्यय लगाकर जैव शब्द का निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है कि जीव का अथवा जीव संबंधी अथवा अतएव जैव धर्म कहने में जीव मात्र धर्म और जीव संबंधी धर्म का बोध होता है। यहाँ जीव किसे कहते हैं, यह प्रश्न का उत्तर स्वयं ग्रंथकार ने इसी ग्रंथ की विस्तृत विवेचना में प्रदान किया है। संक्षेप में 1-2 बातें मैं यहाँ निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने जैसे कि समझा कि ठाकुर भक्ति विनोद जी ने हमें ये क्या चीज़ दी है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा, हमें किसी भी ग्रंथ में अगर हमें उसके अंदर प्रवेश करना है या उसको सार को हमें समझना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो रस हमारे पास है उस रस की वैल्यू क्या है, वो रस है क्या चीज़, हमारा गुरुवर्ग है क्या चीज़, क्यों हमारे गुरुवर्ग की जो शिक्षाएं हैं इतनी समृद्ध है, इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको कोई भी हिला नहीं पा रहा है। कई सारे आज भी माया तत्व हैं, आप लोगों से पूछते हैं, बार बार बात होती है कि भाई लहसुन प्याज क्यों छोड़ रखा है। भले ही मैं कह रहा हूँ आपके पास जवाब ना हो उनको देने के लिए लहसुन प्याज क्यों छोड़ रखा है, लेकिन आपके पास अपने लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि आपने लहसुन प्याज छोड़ा। और लहसुन प्याज छोड़ना अब बहुत बड़ी बात भी नहीं है और बहुत छोटी बात भी नहीं है ना। तो आपके लिए बहुत अच्छा, सब खाते होंगे, मेरे को लगता है कि सब हम लोग अलग अलग परिवारों से जुड़े हुए थे, बचपन से जुड़े हुए थे, तो हम लोगों के जैसे जैसे संस्कार प्रफुल्लित हुए हैं, हम लोग भक्ति में आए हैं। तो समझने का विषय ये है कि हम लोगों का गुरुवर्ग के संस्कार इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आज हम उनका पालन कर रहे हैं। भले ही हमें हो सकता है देने के लिए किसी के पास रीज़न ना हो, हम इंडिविजुअल भक्ति में भी हम अपने परिवार से, कई सारे हमारे गुरु भाई बहन ऐसे हैं जो हमारा परिवार उनका भक्ति नहीं करता, लेकिन उनके संस्कार प्रफुल्लित हुए हैं तो वो भक्ति कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गुरुवर्ग है उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो बातें हैं, उनका जो फैक्ट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो आज से 400 साल 500 साल पहले 4000 साल पहले भी उतने स्ट्रॉन्ग थे जितने आज स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि जहाँ धर्म को लेकर सबने अपनी अपनी, जैसे भी ग्रंथ हमने पढ़ा कि धर्म को लेकर सबने अपनी अपनी धारणाएं बना रखी हैं। इस संसार में आप किसी भी व्यक्ति से पूछो तो हर एक की अपनी धारणा आपको मिलेगी। जैसे कि कोई कहेगा माता पिता की सेवा करना ही धर्म है, किसी के लिए देश की सेवा ही धर्म है, तो कोई कहेगा कि गृहस्थ सबसे बड़ा धर्म है। भाई हर ग्रंथ, कई शास्त्र भी बता रहे हैं ये बात तो कि गृहस्थ सबसे बड़ा धर्म। तो कोई कहेगा कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और वो मुझे सैलरी देती है, उससे मेरा घर चलता है, तो उस कंपनी के लिए काम करना ही मेरा धर्म है। जैसे ग्रंथ ने कहा कि हम किसी के भी धर्म को गलत नहीं बताते हैं। किसी का कोई भी धर्म है, चाहे वो कर्म का धर्म है, चाहे वो कोई भी दूसरा धर्म है, हम किसी भी धर्म को गलत नहीं बताते। तो कंपनी में काम कर रहा है, मेरा घर चलता है उससे, तो मेरा कार्य मेरा धर्म है। तो ऐसे ही कर्म की सबने अपनी अपनी व्याख्याएं बना रखी हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते महाबलेषु कदाचन, तो तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मतलब हम आपका शोषण करते रहेंगे, कंपनी वाले कह रहे हैं हम आपका शोषण करते रहेंगे, आप सहते रहो और अपना कर्म करते रहो।
तो ऐसा तो भगवान नहीं कह रहे होंगे कि आप कर्म करते रहो, हम आपका शोषण करते रहेंगे और वो कर्म। तो ये समझना पड़ेगा कि कर्म क्या है। ये सब ग्रंथ में धीरे धीरे जब हम आगे घुसेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे धर्म क्या है, फिर हम समझेंगे कर्म क्या है, फिर हम समझेंगे शरीर क्या है। ये सब अब जो जैव धर्म हमने पढ़ा है इसमें सब धीरे धीरे करके आगे इनकी विस्तृत व्याख्याएं हैं। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ क्योंकि अभी हम ग्रंथ के दूसरे पेज पे पहुँचे हैं। ठीक है, आज हमारी 4th क्लास हो गई। ठीक है, तो अब क्या है कि इसी प्रकार हम आपका शोषण करते रहे, सहते रहो और इसी को कार्य करते रहो, यही आपका धर्म है। इसी प्रकार से धर्म में सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, मन से निकली हुई है। कोई कहता है गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। विस्तार से इसी संबंध में महाभारत में एक कथा आती है, तो उस कथा को मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए वो कथा मुझे लगता है थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैं उस कथा को छेड़ रहा हूँ। एक व्यक्ति होता है ब्राह्मण, एक ब्राह्मण व्यक्ति होता है और वेद मंत्रों को सिद्ध करने के लिए अपने माता पिता को त्याग कर वन में चला जाता है। कुछ समय बीतने पर उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो उसे ये बात नहीं पता लगती कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया। तो एक दिन क्या होता है, एक पक्षी उस वृक्ष के ऊपर बैठा होता है और उस ब्राह्मण के ऊपर बीट कर देता है। तो बीट करने के बाद बीट करने के बाद उस ब्राह्मण को क्रोध आता है और क्रोध की दृष्टि से उस पक्षी को, उस बगुले को देखता है और वो वहीं पे भस्म हो जाता है। भस्म होते ही उस ब्राह्मण को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है, बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाता है कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया, मेरे दृष्टिपात से ही बगुला या पक्षी जो भी है वो भस्म हो गया। महाभारत की कथा है। ठीक है, तो वहाँ से वो ब्राह्मण क्या करता है, उसमें घमंड तो आई गया, वहाँ से वो क्या करता है, वो ब्राह्मण उठकर वहाँ से भिक्षा करने के लिए गया एक गांव में। तो पतिव्रता स्त्री के घर जाकर वो पहुँचा, तो वो निकलकर बोली कि आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए। वहाँ उसने भिक्षा मांगी उसके घर में जाकर, तो वो निकलकर बोली कि आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भिक्षा लेके आ रही हूँ। इतने में ही क्या होता है, दूसरे गेट से उसका पति आ जाता है। तो दूसरे गेट से उसका पति आ जाता है, तो वो पति की सेवा करने में थोड़ा सा व्यस्त हो जाती है। तो पति की सेवा में थोड़ा सा व्यस्त हो जाती है, इधर ब्राह्मण वेट कर रहा होता है, तो उसको विलम्ब होता है। तो जब उसको याद आता है कि भाई दूसरे गेट पे ब्राह्मण बैठा है, तो वो ब्राह्मण के पास पहुँचती है। ब्राह्मण क्रोधित होता है, उस स्त्री को कहने लगा कि तुम ब्राह्मण से डरती नहीं हो, ब्राह्मण से तो देवता भी डरते हैं, ब्राह्मण के मुख से तो भगवान भी ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं, ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को तुमने इतना कष्ट दे दिया, इतना इंतजार करा दिया। इस प्रकार की कुछ घमंड की वार्ता वो उस स्त्री के कहता है। तो उस स्त्री कहती है, वो ब्राह्मण बोलता है तुम मुझे जानते नहीं हो। स्त्री कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मगर तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे वो बगुला समझ रहे हो जो पेड़ पे बैठी है। तो एकदम से जैसे ये बात सुनता है तो ब्राह्मण का अंदर से झकझोर जाता है। वो कहते हैं कि अरे इसको ये कैसे पता कि मैंने बगुले को अपनी दृष्टिपात से ही भस्म कर दिया। तो वो जैसे उसको समझता है, तो अब उसको लगता है कि इसके सामने तो मेरी नहीं चलने वाली है। तो क्या होता है, हम हमेशा कमज़ोर के सामने चलाते हैं, पहलवान के सामने नहीं चलाते हैं। हमें पता है कि हमने पहलवान के सामने चलाया तो हमें मुँह पे चपेट पड़ सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुत अच्छे से जानते हो आप उस बगले को जलाकर आ रहे हो, मैं वो बगुला पक्षी नहीं हूँ। वो अहंकार ब्राह्मण का ठंडा पड़ जाता है। ऐसे तब पता लगता है कि ये तो साधारण स्त्री नहीं है। हमें अपना क्रोध किस पे प्रकट करते हैं, जैसे कि नीचे वाले पे करते हैं। कोई एक कमज़ोर व्यक्ति है, वो पहलवान पे जोर दिखाएगा या नहीं दिखा पाएगा, उसे पता है कि मेरी उसके सामने नहीं चलने वाली। तो ब्राह्मण ने पूछा कि तुम्हें अभी ये सब कैसे पता चला। तो स्त्री ने बताया कि मैंने निष्ठा से अपने पति की सेवा करी है, पतिव्रत धर्म का पालन किया है, जिसकी वजह से मुझे ये सब सिद्धियाँ या रिद्धियाँ जो भी वो है वो मिल गई, सिद्धियाँ मिल गई हैं। लेकिन अभी तुम्हारे में क्या कमी है, तुम अभी धर्म के बारे में नहीं जानते हो। ब्राह्मण को स्त्री बता रही है कि तुम अभी धर्म के बारे में नहीं जानते हो, तुम्हें धर्म का ज्ञान लेना चाहिए। अभी तुम्हें सिद्धि तो मिल गई है मंत्र की, लेकिन अभी तुम्हें धर्म के बारे में नहीं पता, तुम्हें धर्म के जाके ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, सिर्फ मंत्र सिद्धि से तुम्हारे पास धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है ना, हम जैव धर्म को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जब तक हम जैव धर्म को नहीं समझेंगे, जब तक हमारा उद्धार होना संभव नहीं है। ठीक है ना, तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें ज्ञान अर्जित करना है, तो मेरे पास तो समय नहीं है, तुम एक काम करो, तो फलाना गांव चले जाओ, और वो जनकपुर में, हाँ जनकपुर में चले जाओ। वहाँ पर जाकर एक तुम्हें व्यक्ति मिलेगा, धर्मव्याध। हाँ धर्मव्याध, तो वहाँ पे जाकर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा,
धर्मव्याध कसाई है लेकिन उसे धर्म का ज्ञान है, उससे जाके धर्म का ज्ञान लो, तो वहाँ जाकर धर्म का ज्ञान प्राप्त करो। वहाँ से सीधा वहाँ चला गया, पूछते पूछते धर्मव्याध कौन है, धर्मव्याध कौन है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो धर्मव्याध की दुकान थी, उसकी कसाई की दुकान थी। वो उसके वहाँ पहुँचा तो बोला, धर्मव्याध ने पहले ही उसको जाके उसको बोल दिया, आइए ब्राह्मण देवता, आप वहाँ से आ रहे हैं और उस स्त्री ने आपको भेजा है। तो ये सुन के तो ब्राह्मण और थोड़ा सा शौक हो गया, अरे इसको ये कैसे पता चला कि मुझे उस टाइम आने में फ़ोन व्हाट्सएप तो कुछ होता नहीं था। तो वो कहते हैं उसको ये कैसे पता चला कि वहाँ से मैं सीधा आ रहा हूँ। तो उससे वो थोड़ा और शौक हो गया। तो ब्राह्मण ने सोचा इसे तो ये भी पता है, तो ये तो उससे भी ज़्यादा सिद्ध है। तो पहले के ज़माने में आज की तरह फ़ोन नहीं होते थे, मैसेज नहीं होते थे, तो मैसेज नहीं होते थे तो उसको कैसे भेजा, उसको कैसे पता लगा कि धर्मव्याध को। तो अब धर्मव्याध ने उसे ज्ञान देना शुरू किया। तो उसने तत्व सिद्धांत की बातें बताई, उसने गीता के भगवान का बातें बताई, वो ज्ञान भी दिया। तो पर अंततः उसने धर्मव्याध को धर्म के विषय में निष्कर्ष जब देने की बात आई तो उसने ये कह दिया कि माता पिता की सेवा छोड़कर तुम जो वन में चले गए थे इसलिए तुम्हारी सिद्धि पूरी नहीं हुई, इसलिए तुम जा करके माता पिता की सेवा करो। ठीक है, यहाँ तक की बात समझने वाली थी। लेकिन अब इसके आगे जो बात है वो हमारा गुरुवर्ग समझा रहा है, वो हमारा गुरुवर्ग बता रहा है, वो इससे आगे की बात है। क्या बात है समझना। अब धर्मव्याध को जो ज्ञान था वो आत्म तत्व का ज्ञान भी था। जैसे मैंने बताया कि धर्मव्याध ने उसे धर्म तत्व की बात करी, उससे गीता की बात करी, सारी बातें उससे करी। तो मगर परंतु एक बड़ा सवाल उठता है कि उसको जो निष्कर्ष, ज्ञान का जो निष्कर्ष दिया, वो क्या निष्कर्ष दिया। ज्ञान का निष्कर्ष दिया कि माता पिता की सेवा करो, यानी कि उसने उसको शारीरिक धर्म की बताया तो आत्म तत्व का ज्ञान भी, लेकिन उसको जो शिक्षा दी वो किसकी दी, शारीरिक धर्म की। अब माता पिता आत्मा के तो होते नहीं, माता पिता किसके होते हैं, शरीर के होते हैं। तो शरीर के माता पिता होते हैं, तो इसलिए उसने क्या करा, अब जो आत्मव्याध का ज्ञान तो आत्म तत्व का भी है, लेकिन मैं बात कर रहे हैं गृहस्थ धर्म की। ठीक है, वो बड़ा बताने गृहस्थ को कि जाके अपने माता पिता की सेवा करो। ऐसे जगत के लोगों की स्थिति है। तो ज्ञान तो सारा है, लेकिन जब बात कंक्लूजन की आती है तो क्या आती है, क्योंकि उनमें कभी देह आसक्ति हुई नहीं। अब ये बहुत बड़ा शब्द है देह आसक्ति, मैं लेना नहीं चाह रहा था इंटरव्यू मैंने लिया, लेकिन हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हम बहुत तेज नहीं चल रहे हैं, तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं। धीरे धीरे हम सब चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रस्तावना में चल रहे हैं, जैसे मैं आपको साथ में ग्रंथ भी पढ़ा, अभी हम सिर्फ प्रस्तावना में चल रहे हैं। जैसे ही हम ग्रंथ के अंदर एंट्री करेंगे तो एक एक चीज़ बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन होगी। ठीक है, तो कंक्लूजन की बात आती है तो उनमें, क्योंकि उन्हें कभी देहासक्ति हुई नहीं, तो जिसको देहासक्ति हुई नहीं, जिसको आत्मा का पता ही नहीं चला है, जितने देह से अभी आसक्ति है, तो वो कैसे अपने आत्मा के ज्ञान के बारे में बात कर सकता है। तो जब तक देह आसक्ति से ऊपर उठना आसान बात नहीं है। ज्ञान होने से क्या होता है, ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। धर्मव्याध को उनको जो ज्ञान दे रहे हैं कि माता पिता की सेवा करो, ज्ञान के माध्यम से बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा का तो कोई माता पिता नहीं होते, ये तो शारीरिक धर्म का उपदेश हो गया। तो जगत के लोगों की स्थिति भी ऐसी ही है। तो गीता में भगवान ने उपदेश दिया कि अर्जुन तुम आत्मा हो, तो वो कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, पर उपदेश क्या पकड़ लिया, कर्मण्यवाधिकारस्य, जैसे मैंने पहले बताया, कर्मण्यवाधिकारस्य महाबलेषु कदाचनम, कि तुम कंपनी वाले तुम्हारा शोषण करते जाए और उनको काम करके देना ही तुम्हारा धर्म है। तो ये भगवान ने शिक्षा दी है? नहीं, भगवान ने ये शिक्षा नहीं दी है। भगवान ने पहले अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो तुम आत्मा के धर्म में स्थापित हो जाओ, आत्मा में स्थापित हो जाओ। उसके बाद जो तुम कर्म करोगे, जो तुम कर्म करोगे, फिर जो वो कर्म कहो, जो मैं कहूँगा वो कर्म करोगे, तो वो मेरी सेवा होगी। हम जो कर रहे हैं ये अभी देह आसक्ति है हमारे अंदर, हमारी अभी देह से आसक्ति खत्म नहीं हुई है, तो हम जो कर रहे हैं वो कर्म ही कर रहे हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे इस अभ्यास करते करते इसमें हम भक्ति तक जा सकते हैं, उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम सात्विक भक्ति, तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति में स्थित हैं। अभी हम जो हम जिसमें स्थित हैं, हमें देखिए हम जिसमें स्थित हैं वो तो निर्गुण भक्ति है, ठीक है, लेकिन हमारी जो खुद की स्थिति है वो अभी तामसिक, सात्विक या राजसिक भक्ति वाली है ना। स्थित हम वही हैं जहाँ पे हम थे,
जहाँ पे हमें भेजा गया था, हम स्थिति हमारी वही है, हिली नहीं, स्थित हम वहीं पे, लेकिन हमारी स्थिति जो खुद की है, जो हमारे अधिकार है, वो कहीं किसी के तामसिक भक्ति वाले हैं, किसी के राजसिक भक्ति वाले हैं, किसी के सात्विक भक्ति वाले हैं। तो गीता में भगवान ने उपदेश दिया कि अर्जुन तुम तो आत्मा हो, और लोगों ने शरीर के पकड़ लिए, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अब वो कर्म कौन सा कर रहे हैं? शारीरिक कर्म कर रहे हैं और फंसे पड़े हैं शरीर के धर्म में, और समझ रहे हैं गीता का ज्ञान तो कैसे मिलेगा। तो इसलिए क्या है, कर्मण्यवादी कर रहे हैं। भाई आत्मा का कोई कर्म होता है? समझने वाली बात है, आत्मा का कोई कर्म होता है? आप बताओ, नहीं होता ना। तो कर्म तो शरीर का होता है। तो भगवान फिर कर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? एक्चुअल ग्रंथों का सार क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वेदों का सार क्या है, ग्रंथों का सार क्या है, ये लोग जान ही नहीं पा रहे हैं। हमारे वेदों का सार मैंने आपको पहले बताया भक्ति है। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं? वेदों की व्याख्या आपको पता है? मायावादी, शून्यवादी, पता नहीं कितनी वादी अगर हम बात करें तो वेदों की व्याख्या हो चुकी है, लेकिन जो वेदों का सार है वो भक्ति है। तो ये बड़े बड़े पंडित विद्वान भी नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए क्या बोला। तो इसमें एक महाभारत में एक श्लोक और आ रहा है, पाठका पाठकाश्चैव यपि शास्त्र विचंतिका सर्वे व्यसनेन मूर्खा या क्रियावान सा पंडिता। समझने वाला श्लोक है, बड़े मुश्किल से मिला मुझे महाभारत के अंदर से। देखो तुमने गीता तो पढ़ ली, अभी मैंने क्या बताया, धर्म व्यास ने लास्ट में क्या ज्ञान दिया कि माता पिता की सेवा करो। कोई गलत ज्ञान नहीं था, उन्होंने माता पिता की सेवा छोड़ी, सेवा छोड़ के वो वन में चले गए, सिद्धि तो मिल गई लेकिन धर्म नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि माता पिता की सेवा नहीं करी, समझा नहीं बात को। तो अब ये समझने वाली बात है। लेकिन अब देखो हमारा गुरु वर्ग यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्लॉज लगता है, पाठका से यदि शास्त्र वचंतिका सर्वे व्यासनेन मूर्खा जा क्रियावान सा पंडिता। देखो तुमने गीता को तो पढ़ ली, परंतु तुम मूर्ख ही हो, क्योंकि तुमसे अभी मैंने जैसे बताया कि देह आसक्ति तो हुई नहीं। फंसे तो हम देह में पड़े हैं, कर्म तो हम देह का पढ़ रहे हैं। तो पाठ का देखो, पटका देखो तुमने गीता तो पढ़ ली, तुम मूर्ख ही हो। पाठ का जो पढ़ाने वाला है, जैसे अभी हमने धर्म व्याध की बात करी, तो यहाँ पे हमारा गुरुवर्ग कह रहे हैं कि धर्म व्याध जो पढ़ाने वाला है, धर्म व्याध है, कह रहे हैं ये भी मूर्ख ही है, क्योंकि आत्म तत्व का ज्ञान तो ले लिया लेकिन आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ नहीं किया। समझ गए? मैंने क्या कहा था? आचरण रहित प्रचार कर्मांग है। ऐसे ही हमारा गुरुवर्ग, फिर मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि हमारा गुरुवर्ग क्या कह रहा है कि आत्म तत्व का ज्ञान तो हमने ले लिया कि हमने आत्मा के बारे में जानना है, लेकिन आत्मा के बारे में जान भी लिया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा मेरे जो असली स्वरूप है वो आत्मा का है, लेकिन इसमें प्रतिष्ठित नहीं हुए तो हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है। इसमें परम गुरुदेव बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। मैं एक बार उनकी कथा सुन रहा था, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात, फिर दोबारा मैं आज रिपीट कर रहा हूँ। क्या है, हमारे गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान लेने की 3 स्थिति, ज्ञान को अर्जित करने की 3 स्टेज है। जैसे मान लेते हैं हमने आज 1 घंटे की कथा करी, 1 घंटे की कथा हुई, तो 1 घंटे की कथा में हमने कोई ऐसा 10 मिनट का कुछ ऐसी बात की जिसको हमने अपने अंदर मनन कर लिया। पहली स्थिति क्या थी? हमारे को ज्ञान को अर्जन करना, यानी कि हमने पढ़ा या सुना। 2 प्रकार से हमने ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। जैसे हम आज कथा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा या सुना, इससे हमने अपने ज्ञान को अपने अंदर अर्जन किया, एक बात। दूसरी स्थिति हमारी क्या हुई? दूसरी स्थिति हमारी सेकंड स्टेज आते है कि हमने उसमें से कोई 10 मिनट की बात, कोई 15 मिनट की बात, कोई 5 मिनट की बात को हमने उसको मनन किया। हमारे अंदर वो दिन भर चलती रही, वो चिंता चलती रही, वो मनन चलता रहा, वो पॉइंट चलता रहा हमारी, यार ऐसी बात है, अच्छा आत्मा का ज्ञान होता है, हम तो भी स्थिति नहीं है, तो वो बात कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चलती है। वो माइंड में चलते क्या हुआ, उसमें से कोई 1% बात, यानी कि 1 घंटे की कथा में से कोई 10 मिनट की बात हमारे दिमाग में दिन भर चलती रही, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसमें से कोई 1 मिनट की ऐसी बात थी जिसको हम आचरण में ला पाए। 1 मिनट की, आधे मिनट की कोई ऐसी बात थी जिसको हम आचरण में लाए। तो हमने 1 घंटे की कथा में से कितना ज्ञान लिया? हमने 1 घंटे की कथा में से सिर्फ 1 सेकेंड, वो 1 मिनट का ज्ञान, उसी ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, बाकी ज्ञान नहीं कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी पढ़ा लें, लेकिन हमने धर्म स्थिति हमारी वही है कि हम मूर्ख के मूर्ख ही हैं, क्योंकि उन्होंने आत्म तत्व का ज्ञान हमने तो ले लिया, लेकिन आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ नहीं किया। तो काम सारे शारीरिक धर्म में स्थित करने के लिए किया जाते हैं, इसलिए तो कौन मूर्ख है? लेकिन जो क्रियावान व्यक्ति है, क्या है? सर्वे व्यसनेन मूर्खा,
या क्रियावान सा पंडित है, जो क्रियावान है वो पंडित है। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन जो क्रियावान है जिसने पढ़ा है, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो उसकी कोई स्थिति कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ा हो या ना हो, लेकिन जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने का प्रयास कर रहा है, जो क्रियावान है, वो कौन है, स पंडिता, जो उसको विज्ञान बना रहा है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, 1 मिनट की कोई बात उसको आचरण में लाने की कोशिश कर रहा है। ज्ञान तो हमने बहुत सारा ले लिया, लेकिन उसको हम विज्ञान, कितने ज्ञान को बना पा रहे हैं, ये यहाँ पे मोटिव आता है कि कौन उस विज्ञान में वो पंडित है, भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है। बड़े बड़े पंडित लोग भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी में मोहित हो जाते हैं। अब धर्म व्यास जो है वो पंडित तो है, इसकी भी जो शिक्षाएं हैं कोई हल्की फुल्की शिक्षा नहीं है। हमने जहाँ शिक्षा दिया 8-10 पेज की शिक्षाएं हैं, वो 8-10 पेजों की शिक्षाएं, इतनी सारी बातें बताई हैं, लेकिन अंत में कहता है माता पिता की सेवा करो। ऐसे ही इस जगत में सबने धर्म के विषय में अपनी अपनी धारणाएं बना रखी हैं। कुछ लोग गृहस्थ को धर्म कहते हैं, कुछ लोग माता पिता की सेवा को धर्म कहते हैं, कुछ लोग देश सेवा को धर्म कहते हैं। किंतु यहाँ पे इस ग्रंथ में धर्म कहते हैं, किंतु यहाँ पर इस ग्रंथ का नाम जो है जैव धर्म क्यों रखा गया है। लेकिन अब इस धर्म में, जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्रंथ के बारे में पढ़कर, कि जैव धर्म क्यों रखा गया, जीव का धर्म, जीव का धर्म, जीव का अर्थ यहाँ पे है आत्मा। तो हमें किसका धर्म को समझना है, आत्मा के धर्म को समझना है। लेकिन जो ग्रंथ में इसमें जब बात की जाएगी, उसमें बात की जाएगी उसका अर्थ है आत्मा। तो हमें जो समझना है वो किसका धर्म को समझना है, आत्मा के धर्म को समझना है, ताकि हमें जो गीता में भगवान बात कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बात हमारे को समझ आए कि ये ऐसा नहीं है कि कोई हमारा शोषण करा जा रहा है और हम कह रहे हैं कि फल की चिंता मत करो, आप तो कर्म करो, कर्म में ही सब कुछ रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें स्थित होना है किसमें, आत्मा के धर्म में। हमें देहासक्ति करनी है, देहासक्ति नहीं करनी है, हमें इसमें उसको निकलना है इससे बाहर और आत्मा के धर्म में स्थित होना है। मैं आज के लिए अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब इसमें से आप सबके कुछ भी प्रश्न हो तो 10 मिनट है हमारे पास, आप उसमें पूछ सकते हैं। और अगर कुछ भी मेरे से बोलने में त्रुटि हुई हो तो वो मेरी है, और कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वो गुरुदेव का है, गुरुवर्ग का है और हमारे आचार्य वर्ग का है। ठीक है। प्रभु जी, संदीपनी प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अमित प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपके कुछ प्रश्न हो मेरे से पूछ सकते हो। श्यामलाल प्रभु, आपके कुछ प्रश्न हो पूछ सकते हो। दामोदरी दीदी, आपका तो मुझे तुलसी प्रभु ने बताया था, आप बहुत प्रश्न पूछते हैं। हाँ जी प्रभु जी, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, धीरे चल रहे हो, ये बहुत अच्छा है कि धीरे चल रहे हो, टाइम बहुत फास्ट है, कई बार क्या। हाँ जी। और जैसे आपने बताया कि जो है पहले हम जो सुनते हैं उसमें से जो हम मंथन करते हैं, मनन करते हैं और फिर जो आचरण में लाते हैं, वो हमने बेसिकली जो आचरण में जितना लेके आ पाए वो बेसिकली विज्ञान है। वो ज्ञान है प्रभु जी, वही ज्ञान है प्रभु जी, वही ज्ञान है, बस उतना ही ज्ञान है। बाकी सब जो हमने सुना प्रभु जी, वो ज्ञान तो था। मैं कह रहा हूँ प्रभु जी, बाकी सब जो हमने सुना वो ज्ञान तो था, मगर अगर हम उसको अपने आचरण में नहीं ला पाए तो हमारे लिए वेस्ट था। तो हमारे लिए कितना ज्ञान है, कहते हैं ना अधूरा ज्ञान है। जो हमने सुन लिया वो ज्ञान तो है, मगर वो हमारे लिए अधूरा ज्ञान है। हमारे लिए ज्ञान कितना है, जितना हम अपने अंदर, अपने अंतरंग, अपने अंदर जो हम उस फूल को प्रकट कर पा रहे हैं, जितना बस उतना ही ज्ञान है। उस अंकुर को जितना हम अपने अंदर फोड़ पा रहे हैं उतना ही ज्ञान है। जो है ना, पंजाबी में एक चीज है, पंजाबी अगर आपको पूरी बताती है। हाँ बोलिए प्रभु। तो उसमें कहते हैं कि पहले सुनो, फिर गुनो,
फिर बोलो। हम्म इसका मतलब होता है कि जो पहले सुनो, सुनने के बाद सुनने का मतलब होता है कि उसको भुनो, मतलब उसको जैसे आटा गूंथते हैं उसको, उसका मंथन करो हम्म और फिर उसको भुनो। भुनो का मतलब है कि उसको अपने साथ जोड़ लो, हम्म उतार लो अपने जीवन में। तो आप में से कुछ किसी लाइन से जरूरी है बात की जाए, हम्म तो आप जाने वाला याद आपको। जी प्रभु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रभु जी हरे कृष्णा। संदीप प्रभु दंडवत प्रणाम। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक हम अमित तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पहले सुनो, तो जैसे मंथन किया उसके बाद अपने चरित्र में लेके आना। यदि हम अपने चरित्र में नहीं लेके आएंगे तो सब कुछ व्यर्थ है। बिल्कुल तो बड़ी बात ये होती है जब हम चरित्र में लेके आते हैं, स्पेशली जैसे देखिए अब कल अमित प्रभु आए थे, स्टूडेंट से बात हो रही थी कि जो तिलक देखा हमने, तिलकधारी देखा, हमें संतुष्टि मिल जाती है। यस, उसको देख के हमें भगवान का सेवक है, मन मन में जिज्ञासा उठ जाती है, यस हमें भगवान का नाम है, हमारी भजन करना है। तो वही बात है, जब तक चरितार्थ नहीं करेगा, अपने चरित्र में नहीं लेके आएंगे, वरना ये सिर्फ एक दिखावा रहता है। तो दूसरों के लिए स्पेशली मैं बताता हूँ कि अगर मैंने कंठी धारण करके तिलक लगा रखा है, कहीं जा रहा हूँ, किसी झगड़ा कर लिया मैंने, तो बदनामी मेरी तो नहीं होगी, हमारे संप्रदाय की बदनामी हो जाएगी। तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, तिलक कंठी धारण करके, माला हाथ उठा के कोई ऐसी गलती ना करे कि जिससे मेरे संप्रदाय को नुकसान हो। ये बहुत ज्यादा हमें ध्यान। कोई बात है थर्ड लेवल कि हम लोग अपने चरितार्थ करना है, सुन लिया, समझ लिया, बूझ लिया, और उसके बाद हमने चरितार्थ अपने को चरित्र में लेके आना। चरित्र में नहीं लेके आएंगे तो जस्ट वेस्ट है। बिल्कुल प्रभु जी। संदीप प्रभु ने भी जैसे बताया, अमित प्रभु ने बताया कि भाई चरित्र में लाना ही असल ज्ञान का रूप हमारे परम गुरुदेव ने बताया हुआ है ना। संदीप प्रभु आप थोड़ा और प्रकाश डालना पाएंगे? कुछ प्रश्न आपका हो या कुछ ऐसा हो जो मैंने गलत बताया हो या कुछ बोलने में मेरे से गलती हो? कुछ गलत नहीं बताया, कोई हो ही नहीं नहीं प्रभु जी, आप तो ऐसा कुछ नहीं। प्रभु जी बस आप लोगों के आशीर्वाद से प्रयास कर रहा हूँ मैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है प्रभु जी। जी, प्रयास सबको लेके चलने के सब प्रयास को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हरि बोल। दामोदरी दीदी, मुझे तुलसी प्रभु बता रहे थे आप बहुत प्रश्न करते हैं, आप यहाँ तो कुछ प्रश्न नहीं करते हैं। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी से आपने बताया था कि आवेश अवतार भगवान की शक्ति का संचार करते हैं, हाँ जी। भक्तों को कृपा करने के लिए। तो वो हमारे जो गुरुवर है, गुरुवर्ग वाले जैसे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, श्रीधर मामा गोस्वामी महाराज जी, तो हाँ जी। वे आवेश अवतार ही हुए ना? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैंने बताया तो स्वामी महाराज जी भी जो थे उनके अंदर भी नित्यानंद प्रभु का आवेश की शक्ति का संचार हुआ था। वो आवेश अवतार ही हैं सब। ये जो देखो, जो जब हम चरित्र समझेंगे तो नित्यानंद प्रभु का जो चरित्र था, जो हमारे गुरुवर्ग में नित्यानंद प्रभु आए हैं, जो नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है सारा, ठीक है। नित्यानंद प्रभु ही गुरु तत्व है। तो जितना भी हमारा गुरुवर्ग है उसके अंदर जो शक्ति का संचार है वो जो है नित्यानंद महाप्रभु का ही शक्ति का संचार है, क्योंकि उन्होंने जब आए तो उन्होंने जगाई मधाई जितने भी उस समय में अनिष्ट करने वाले, अपराध करने वाले दुष्ट थे, उन सब का जो उन्होंने उद्धार किया अपने हिसाब से। इसलिए जो ये सब हैं ये भगवान के ही आवेश अवतार हैं। कल मुझे चैतन्य प्रभु से मेरी बात हो रही थी रात को, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एक बात बताई कि एक गुरु जो होता है वो जब प्रकाशित होता है, प्रकट होता है नया धाम पे लीला करने के लिए, जब तक उसके सारे शिष्य इस धराधाम से छोड़कर भगवत धाम नहीं चले जाते, जब तक वो गुरु को भी बार बार जन्म लेना पड़ता है। मैं नहीं जानता, मुझे कल रात को ही चैतन्य प्रभु ने ऐसा बताया। तो ये सब जो है ये हम सबके उद्धार के लिए आए हुए हैं। इन्होंने इसलिए जन्म नहीं लिया कि इनके कुछ कर्म यहाँ पे चल रहे हैं, नहीं, ये सब भगवान के आवेश अवतार हैं और हम लोगों का उद्धार करने के लिए धराधाम पे प्रकट हुए हैं, इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए हैं। यही बात परम गुरुदेव कहते थे कि अगर तुम नरक में जाओ, मैं चोटी खींच के बाहर ले आऊंगा, नरक में नहीं जाने। नहीं जानते। शालमलाल प्रभु आपका कुछ प्रश्न हो?
हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं, समाधान हो रहा है आपकी। समाधान नहीं प्रभु जी, कुछ तो प्रश्न होगा। सुन रहा हूँ, इनमें हल मिल रहा है। हल मिल रहे हैं ठीक है प्रभु जी, अभी तो प्रयास कर रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग में हम दूसरे पेज पे पहुंचे हैं जय धर्म। आप देखिए, लेकिन आपका ये प्रयास सबको जोड़ रहा है। प्रभु जी जुड़ जाए, हम जो अच्छी इधर बात। करने वाले हाँ जी हाँ जी, जुड़ेंगे तो नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कम से कम इसी के माध्यम से हम जुड़ तो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, नहीं प्रभु जी प्रयास है, देखो सब हम समझे तो मैं तो खुद जारी रखिए। हाँ, मैं तो 100 अध्याय कर रहा हूँ प्रभु जी, इन्हीं के साथ, आप सब लोगों के साथ बैठ के, एक दिन बैठ के आप सब लोगों के साथ अपना अध्याय, अपना जो अध्ययन है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। तो उसी के साथ आपका सबका सब हम सबका होगा। हाँ जी हाँ जी, आपका उसी के साथ में तो हमारा सबको सुनने का मौका मिलता है, हाँ मन में आए तो पूछ लिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, हिंदी बहुत बहुत। हमारे ग्रंथों में हिंदी बहुत बूढ़ लिखी गई है, वो ऐड हो जाती है। प्रभु जी अभी क्या हो रहा है, इसके लिए बड़ा अच्छा एक सेवा मेरे पास आई है संदीप जी, वो 2 मिनट आपने बात याद दिलाई, तो मैं अपना कोई बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी। जो एक्चुअली क्या हुआ था संदीप जी प्रभु, आज से 2-2.5 साल पहले ना, जब मुझे पता लगा था कि गुरुदेव ने हमारे 3 ग्रंथ लिखे हैं, जिसके से 2 को तो मुझे पता है कि प्रिंसिपल ऑफ गौड़िया वैष्णव और जगन्नाथ देवा पे 2 ग्रंथ हैं। तो प्रभु जी उस मन में आया था भाव कि ना गुरुदेव के जो ये ग्रंथ हैं इनका हिंदी ट्रांसलेशन करा जाएगा, बड़ी सरल भाषा में करूँगा। और प्रभु जी दास जो है वो दिल्ली राइटर एसोसिएशन से राइटर रजिस्टर्ड है, और एक को ऑथर में उनकी मेरी एक किताब भी मतलब आ चुकी है एज अ को ऑथर। तो प्रभु जी दास की इच्छा हुई थी कि गुरुदेव का जो ग्रंथ है उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा। तो अब प्रभु जी हुआ क्या कि लेकिन संभवतः नहीं हो पाया था, क्योंकि मन बड़ा डरता था कि गुरुदेव से कैसे कहूँगा जाके कि भाई उनके भाव क्या हैं, उनका समझ क्या है, वो क्या लिखा है उन्होंने, हमारे बस की बात नहीं है समझना कि कैसे हो पाएगा, ये क्या हो पाएगा या कैसे होगा। तो मन की बात वो जो थी मैंने कहीं ना कहीं गुरुदेव के चरणों में छोड़कर और मन के मन ही में छोड़ दी उसको, कभी ना मैंने जिक्र किया ना कभी गुरुदेव के सामने जिक्र किया। प्रभु जी अभी हमारे एक अतुल कृष्णदास हमारे गुरु भाई हैं, लखनऊ रहते हैं, वायरल के नाम से बड़े मशहूर हैं। तो प्रभु जी क्या हुआ कि उनके ग्रंथ, उनके पास ये ग्रंथ की सेवा आई होगी, पता नहीं उन्होंने कहाँ से मेरा नंबर मिल गया, मैं उनको नहीं जानता था आज से पहले। तो उनको पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर मिल गया और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव की बुक सेवा चल रही है और हम बुक को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और वो ट्रांसलेशन को हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हिंदी ट्रांसलेट कर पाए। इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है या हो रही है, उस पर काम चल रहा है, इंग्लिश में काम चल रहा है, संस्कृत तो इंग्लिश हो चुकी है, संस्कृत तो हिंदी करनी है। तो प्रभु जी गुरुदेव की कृपा से इस दास के पास वो कार्य आया है, गुरुदेव की इच्छा से इस दास के पास वो कार्य आया है कि उसको इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और रशिया की इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश फाइनलाइज हो चुकी है। तो गुरुदेव ने इंग्लिश जो है उसको फाइनलाइज कर दिया है, कुछ उसके कोर्स भी बने हैं, मतलब कि एंड पे हैं बिल्कुल, मतलब कि वो उसको ना क्या है कि जैसे जो गुरुदेव ने इंग्लिश लिखी है उस इंग्लिश को रशियन इंग्लिश और इंग्लिश में जो बाहर की इंग्लिश होती है उसमें ट्रांसलेट किया जा रहा है, उसको अब मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो कोशिश तो मैं कर रहा हूँ गुरुदेव की बहुत सरल जो शब्द हैं उसको यूज़ कर और उसको मैं ट्रांसलेट कर पाऊँ। बाकी फिर भी जो गुरुदेव के शब्द हैं वो अपने आप में इतने भारी हैं, इतने वो हैं, वैल्यूएबल हैं, इतने उसमें स्ट्रॉन्गनेस है कि उसको सरल करना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी मैं सांदीपनी प्रभु प्रयास कर रहा हूँ कि उसको हम बिल्कुल सरल भाषा में गुरुदेव का हमारा जो ग्रंथ है जगन्नाथ देवा और प्रिंसिपल ऑफ गौड़िया वैष्णव उसको हम कर पाएँ। ठीक है प्रभु जी, चलें प्रभु जी। अमित प्रभु आपका कुछ प्रश्न है? प्रभु जी बहुत बढ़िया आप प्रयास कर रहे हो, इससे आप सीख रहे हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल और आप जो है इस प्रयास में हमारी तरफ से कुछ अगर छोटी सी होगी तो वो भी तो बताना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं प्रभु जी सेवाएं तो हैं, मैं अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। हम कोर्स आते हैं, गुरुदेव की वीडियोस होती हैं उसको पढ़ के आपको और हिंदी ट्रांसलेशन करनी, अगर आप कहेंगे तो मैं बोल के आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। हमें तो चाहिए सेवा। और
तो ऊपर क्योंकि हम चर्चा करेंगे समय का भी कितना समय जो है वो लग सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल और बिल्कुल उसमें क्या किया जा सकता है बिल्कुल। और आपसे इसके ऊपर डिस्कस करूँगा, फिर देखते हैं कि आगे बढ़ सकता हूँ नहीं आगे मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, काम करते पड़े हैं वो हो जाए तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हम हरे कृष्णा, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले संडे कथा के साथ।